जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे त्रिजटा ने माता सीता के मन का संशय दूर किया और बताया कि प्रभु श्री राम रावण के हृदय पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। यहाँ अर्धनिधि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठ रणभूमि छड़ाई सी मोही, धिग धिग अदम मंदमति तोही। रणभूमि में मूर्छित हुए रावण को आधी रात के समय होश आया। आंखें खोलते ही वो अपने सारथी पर क्रोधित हो उठा। उसने चीखते हुए कहा, ओ मूर्ख, तूने मुझे युद्ध के मैदान से हटाकर मेरा अपमान किया है। तुझ जैसे मंद बुद्धि को धिक्कार है। रावण का अहंकार उसे यह समझाने ही नहीं दे रहा था कि सारथी ने उसकी जान बचाई थी। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ पुनि धावा। सुनि आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने रावण के पैर पकड़ लिए और उसे नीति की बातें समझाकर शांत किया। जैसे ही सुबह हुई, रावण एक बार फिर रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। दशानन के आने की खबर सुनते ही वानर सेना में भारी हलचल मच गई। जहाँ तह भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। धाये जो मरकट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भजी चले रजनी चरा। वानर योद्धा भी कम नहीं थे। वे जहाँ तहाँ से बड़े बड़े पहाड़ और ऊंचे वृक्ष उखाड़कर गुस्से में दांत कटकटाते हुए रावण की ओर लपके। बलवान वानरों ने रावण को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने नाखूनों से रावण के शरीर को छलनी कर दिया, उसे थकाकर व्याकुल कर दिया। तब राक्षसी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। देख महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। जब कीन तहि पाषंड भये, प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जोगिनी गहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल। जब रावण ने देखा कि वानर वीर उस पर भारी पड़ रहे हैं तो उसने अपनी राक्षसी बुद्धि का प्रयोग किया। वो अचानक युद्ध के मैदान से अंतर्ध्यान हो गया। उसने पल भर में भयानक माया फैला दी। रावण के पाखंड रचते ही रणभूमि का नज़ारा बदल गया। चारों ओर भयंकर बेताल भूत और पिशाच दिखाई देने लगे, जिनके हाथों में धनुष बाण थे। डरावनी योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में इंसानी खोपड़ी लेकर नाचने लगी और ताजा खून पीकर अजीब अजीब गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनी, चहु ओर मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वो मायावी जीव पकड़ो मारो का शोर मचाते हुए वानरों को खाने के लिए दौड़ने लगे। घबराकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी, लेकिन वो जिस दिशा में भी जाते उन्हें आग की लपटें दिखाई देती। जहाँ तहाँ थकित करी कीसा, गरजेउ बहुरि दस सीस। लक्ष्मण कपिस समेत, भये सकल वीर अचेत। प्रगट से विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण। तिनु राम घेरे जाई, चहुँ दिसि बरुत बनाई। रावण ने आकाश से गर्म बालू बरसानी शुरू कर दी। लक्ष्मण जी, सुग्रीव और बाकी सभी वीर योद्धा इस मायाजाल में फंसकर शिथिल और अचेत हो गए। सबको बेबस देखकर रावण ने अपनी माया का सबसे बड़ा दाव खेला। उसने अपनी माया से हजारों की संख्या में हनुमान जी प्रकट कर दिए। ये मायावी हनुमान जी हाथों में पत्थर लिए प्रभु श्री राम की ओर दौड़ पड़े और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालही। उनके बीच प्रभु श्री राम ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे किसी ऊंचे तमाल के वृक्ष को हजारों इंद्रधनुषों ने घेर लिया हो। देवता यह देखकर जय जय पुकारने लगे। रघुबीर एक ही तीर कोप, निमेष महु माया हरि। माया बिगत कपि भालु, हर्षे बिटप गिर गई सब फिरे। सरनिकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। भगवान राम ने जब देखा कि उनकी सेना और भक्त संकट में हैं, तो उन्होंने क्रोध करके मात्र एक बाण चलाया। उस एक अमोघ बाण ने पलक झपकते ही रावण की सारी माया को नष्ट कर दिया। जैसे ही माया छटी,
वानर भालू फिर से जोश में आ गए। इसके बाद भगवान राम ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि रावण के सिर और भुजाएं फिर से कट कट कर जमीन पर गिरने लगी। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावहीं, सतशेष सारद निगम कवितेउ तदपि पार न पावहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भगवान राम रावण के अद्भुत युद्ध का वर्णन अगर करोड़ों सरस्वती और वेद कल्पों तक करें तो भी इसका पार नहीं पा सकते। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।